Assalamualaikum everyone. Starting with the name of Allah, who is the most gracious, merciful and beneficent. इब्तदा उस नाम से जिसने अर्श से लेकर फर्श तक को सजाया और बनी नो आदम को तख्लीक फरमाया. This side is the river Shahid from KP that also known as the land of magician. सबसे पहले हसीन चश्म और दिलकश चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने कुछ वक्त निकाला सीखने और समझने के लिए. बिकॉज लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड. डेढ़ सामीने कराम, मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करती चलूं जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है. अपने पास एक डायरी और पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सकें. इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मीटिंग की तरफ मबजूल रखें. वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त अल्लाह की अमानत है जिसमें एक लम्हा भी जाया करना मुजरिमाना खयानत है. सो इसके बाद दी मोस्ट काइंड, जेनरस एंड शाइनिंग एंड रेविशिंग पर्सनैलिटी सरा नासिफ साहब को दावत देना चाहूंगी, जिनका मुतल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर जहन झील की साकित लहरों को भी शौरीदगी पर आमादा कर देता है. इस शेर के साथ संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया. काइंडली सर तशरीफ लाए और हमारे सामने किराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं. सबसे पहले तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं मेरी वॉइस जो है तमाम ब्रदर को प्रॉपर क्लियर आ रही है. जल्दी से जो है टाइप 1 कर दें ताकि पता चल सके कि मेरी वॉइस जो है प्रॉपर क्लियर आ रही है. जस्ट टाइप 1 कर दें ताकि मुझे पता चल सके. जी वालेकुम सलाम सर. वालेकुम सलाम. यस सर, योर वॉइस इज क्लियर. ओके जी, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम मरीबा. काफी अच्छे अंदाज से आपने जो है आज का सेशन का आगाज किया. तो यहाँ पर आई थिंक 50+ % बैठे हैं. कुछ ब्रदर हैं, कुछ सिस्टर हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस लाइफ चेंजिंग एंड अमेजिंग सेशन के अंदर जो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. क्यों ना कि जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है. क्यों? क्योंकि सीखना जो है कुछ नया करने की शुरुआत होती है. सीखना जो है आगे बढ़ने की शुरुआत होती है. सीखना जो है सेहत और दौलत की शुरुआत होती है. और सबसे बढ़कर बात ये कि सीखना जो है रूहानियत का आगाज होता है. तो वंस अगेन आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू. सेशन को शुरू करने से पहले अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन मैं करवाता चलूं, उसके बाद हम अपने इंशाल्लाह सेशन की तरफ चलते हैं. मेरा नाम राना आसिफ है और बेसिकली जो बखर से मेरा ताल्लुक है. पिछले तकरीबन 19 मंथ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के साथ जो है एसोसिएट हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए इनकम जनरेट की साथ में काफी सारे लोग जो है इस वक्त जो है ओवरऑल हमारी एक टीम है टाइगर फोर्स टीम, उसके अंदर काम कर रहे हैं. और घर में बैठ के जो है पार्ट टाइम जो है स्टडी के साथ वो जो है क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है तकरीबन 30 से 35 मिनट का हमारा सेशन होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है. तो किसी भी पर्सन के पास अगर कॉपी पेंसिल है जल्दी से जाके वो कॉपी पेंसिल को उठा ले, क्योंकि आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह ऐसी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बाहर की फील्ड के अंदर खास तौर पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताई जाती. क्यों? क्योंकि बाहर की फील्ड में सिर्फ ये बताया जाता है बेटा नंबर कैसे लेने हैं, आपने नंबर कैसे लेने, लेकिन वहां पर ये नहीं बताया जाता कि कल को अगर अच्छी डिग्री आ गई, अच्छे नंबर आ गए और कल को जॉब ना मिली तो क्या होगा. आपके पास कौन सा ऐसा हुनर है जिस हुनर को इस्तेमाल करके यूटिलाइज करके आप घर में बैठ के एक अच्छी इनकम को क्या कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं. और पूरी दुनिया के अंदर ये रिसर्च हो चुकी है कि पैसा डिग्री से नहीं आता, पैसा हमेशा हुनर से आता है, स्किल से पैसा आता है. और दुनिया के अंदर 90% जितने भी लोग इस वक्त टॉप के ऊपर जो खड़े हैं, 90% लोग जो अमीर हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, स्किल के ऊपर काम किया है, ना कि डिग्री के ऊपर काम किया है. दुनिया के अंदर ज्यादातर जो रिच मेंटेलिटी है वो कौन सी है, स्किल वाले लोग हैं. और आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली किसके ऊपर है, ओवरऑल वो एक बेसिकली स्किल के ऊपर है. तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं क्योंकि नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करीम है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बल्कि इस कायनात को तख्लीक करने के बाद हम जैसे इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया. तो बिजनेस प्रेजेंटेशन ग्रो टुगेदर विद पीएफटी. पीएफटी क्या है? बेसिकली एक हमारी टीम है टाइगर फोर्स टीम. पिछले तकरीबन एक साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4000 से ज्यादा लोगों को जो टीचर ट्रेन कर चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं, उनको इस हद तक स्टेबल कर चुके हैं कि वो भी घर में बैठ के एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकें. तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो वैसे आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी. और इसका मकसद जो बेसिकली वो ये है कि आप लोगों को समझाना कि किस बिजनेस क्या है और बिजनेस की पावर क्या है और किस तरीके से लोग बिजनेस को स्किल को सीख कर किस तरीके से एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा कमाने के बेसिकली कितने रास्ते होते हैं? 4 रास्ते हैं. लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ एक ही है कि हमने जॉब करना है, जाती कारोबार करना है. हालांकि पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं? 4 सोर्सेज हैं, 4 जराए हैं जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं. नंबर 1 ई कैटेगरी. ई से क्या बनता है? एम्प्लॉय, मतलब हम जॉब करके पैसा कमाते हैं. ऐसे क्या बनता है? सेल्फ एम्प्लॉय, अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर लिया, किराने की कोई सब्जी की दुकान बना ली. बी से क्या बनता है? बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, बड़ा सिस्टम बना लिया, बड़ा बड़ा सिस्टम क्रिएट कर लिया, ज्यादा लोगों को हायर कर लिया. आई से क्या बनता है? इन्वेस्टर. इन्वेस्टर किसे बोलते हैं कि आप सो रहे होते हैं, पैसा क्या होता है? आपके लिए जो काम कर रहा होता है. अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग क्या करते हैं? जॉब
करते हैं। मतलब क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना टाइम और अपना स्किल किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब जाके इनको पैसा आता है। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन बैंक के अंदर जॉब करता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है? वो अपना टाइम और अपनी सलाहियतें जो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसको दी होती हैं, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है? होता क्या है कि वहाँ पर के अंदर जॉब करता है, 8 से 9 घंटे ड्यूटी करता है वो। अब क्या होता है कि ना वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मिसाल के तौर पे वो छुट्टी कर सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से तनख्वाह बढ़ा सकता है, ना अपनी मर्ज़ी से वो काम को कम कर सकता है। वो डिपेंड होता है एक बॉस के अंडर में। वो एक बॉस के अंडर जो क्या होता है, उसने जो है प्रॉपर काम करना होता है। जैसा बॉस कहेगा उसके मुताबिक उसने काम करना होता है। मतलब अपनी सलाहियतें वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे किसे बोलते हैं? बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय से मुराद ये है कि वो बंदा जो अपने लिए काम करता है, खुद का मालिक है, खुद का गुलाम है, मतलब अपने लिए काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे वकील को देखें, वकील क्या है? अदालत में जाएगा, केस लड़ेगा, केस को जीतेगा तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ इनकम नहीं आएगी। डॉक्टर को देखें, क्लिनिक पे जाएगा, मरीजों को चेक करेगा तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ इनकम नहीं आएगी। क्योंकि जब तक क्लिनिक पे जाता रहेगा, टाइम देगा तो पैसे आएँगे, अदरवाइज़ पैसा नहीं आएगा। सब्जी वाले को देखें, किराने वाले को देखें, मेडिकल स्टोर वाले को देखें, ये वो कौन से पर्सन है? ये बेसिकली वो पर्सन है जिन्होंने क्या करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं, बाकी दूसरे के लिए काम नहीं करते। मतलब ये है कि जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, अदरवाइज़ इनको पैसा नहीं आता। क्यों? ये अकेले काम कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं बी कैटेगरी। बी कैटेगरी क्या होता है? बी कैटेगरी बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कहते हैं यार हमने जॉब वाले की तरह पैसा नहीं कमाना। हमने एक डॉक्टर और एक वकील की तरह पैसा नहीं कमाना। हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि कल को अगर मिसाल के तौर पे हम काम करें या ना करें, हमें क्या है इनकम आती रहे। हमें इनकम आती रहे क्योंकि इनको पता चल गया कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कौन से पर्सन है? जॉब वाले पर्सन है। डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, किराने वाले हो गए, ये सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्या है कि ये लोग गरीब हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। ये पर्सन क्या करता है? अपना एक सिस्टम बनाता है, अपना एक सिस्टम क्रिएट करता है। ये कहते हैं मैंने जॉब वालों की तरह काम नहीं करना, बल्कि मैंने क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि कल को घर में मैं मज़े के साथ सोया भी पड़ा हूँ, तो मुझे फिर भी इनकम आ रही हो। ये क्या करता है? मिसाल के तौर पे, जैसे एक हेडमास्टर को देखिए, वो क्या करता है, एक स्कूल बनाता है। जैसे उसने स्कूल बनाया, स्कूल बनाने के बाद वो क्या करता है, 5 टीचरों को भर्ती कर लेता है। 5 टीचरों को भर्ती कर लेता है। हर टीचर भी 5 घंटे बच्चों को पढ़ाए, तो हेडमास्टर के लिए डेली बेस के ऊपर कितने घंटे काम हो रहा है? 25 घंटे। कल को 1 महीना, 2 महीना स्कूल में ना जाए, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि लोग उसके लिए काम कर रहे हैं ना। लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको इनकम आ रही है। एक पर्सन फैक्ट्री बना देता है। फैक्ट्री बनाने के बाद 5 मज़दूरों को हायर कर लेता है। हर मज़दूर भी 5 घंटे मज़दूरी करे, तो उस बंदे के लिए 25 घंटे डेली बेस के ऊपर काम हो रहा है। क्यों? पैसा जो है टाइम से आता है। पैसा टाइम से आता है, जितना टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा और उसके बाद क्या होता रहेगा, पैसा जो है डबल ट्रिपल अगले पर्सन को आता रहेगा। इसी तरीके से एक पर्सन 5 दुकानें बना देता है। हर दुकान का मिसाल के तौर पर महीने का 10,000 रेंट आ रहा है, तो महीने की 5 दुकानों का कितना किराया आ रहा है? 50,000। क्यों? लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, इस पर्सन को क्या आ रही है? इनकम आ रही है। सर्दी है, गर्मी है, जैसा भी मौसम है, इसको पैसा आ रहा है। क्यों? लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और याद रखें, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है? एक सिस्टम बनाना पड़ता है, सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है कि कल को हम काम करें या ना करें, हमें इनकम आ रही होती है। आगे चलते हैं आई कैटेगरी। आई कौन-सी कैटेगरी? इन्वेस्टर। अब बेसिकली ये वो लोग हैं, ये कहते हैं यार हमने मेहनत नहीं करनी, हमने स्ट्रगल नहीं करनी। हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि पैसा हमारे लिए काम कर रहे हो और हम घर में बैठ के मज़े के साथ फालतू का ड्रामा देख रहे हो, पबजी खेल रहे हो, नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठे हो, पैसा हमारे लिए काम कर रहे हो। ये क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे 10 लाख की ज़मीन ली, उसके बाद रख दी। 2 महीने के बाद वही ज़मीन 15 लाख की बिकी। 1.5 लाख रुपए का सोने तोला का लिया, वो कुछ टाइम के बाद पता चला 1,80,000 रुपए का हो गया। सोना लेके रख लिया, उसके बाद क्या हो गया, कोई हीरे-शीरे लेके रख लिए, प्राइस बॉन्ड रख लिया। ये वो लोग हैं जहाँ पर पैसा क्या करता है, इनके लिए जो है काम करता है। कहने का मकसद ये है कि ये जो ई कैटेगरी है और एफ कैटेगरी है, पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन पैसा कितना मिलता है इनको? जस्ट 5%। पैसा कितना मिलता है? 5%। ई कैटेगरी और एफ कैटेगरी। लेकिन अगर बी कैटेगरी की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर जस्ट 5% ये लोग काम करते हैं और पूरी दुनिया का 95% पैसा इन लोगों को जो है मिलता है। वजह क्या है कि ये जो ए कैटेगरी है, ई और एस वाली कैटेगरी, ये लोग अपनी बॉडी से पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बी कैटेगरी है, बी और आई वाली कैटेगरी है, ये वो पर्सन है, ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं। और इस वक़्त दुनिया के अंदर जितने भी लोग अमीर हुए हैं, उन्होंने पैसा बॉडी से नहीं कमाया, बल्कि पैसा माइंड से कमाया है, ठीक है? आगे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? देखिए, हर चीज़ क्या है, आप लोगों को पता है कि दुनिया जो है डे बाय डे क्या है, बदल रही है। दुनिया डे बाय डे अपने आप को अपडेट कर रही है। पैसा कमाने के लाइफ़स्टाइल जो है, हर चीज़ क्या है, डे बाय डे अपडेट हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक को 1 महीना अपडेट ना करो, वो भी नहीं चलता। व्हाट्सएप को अपडेट 1 महीना ना करो, वो भी नहीं चलता। ठीक है? क्योंकि वो भी कहता है मुझे यार अपडेट करो। इसी वजह से ब्रदर एंड सिस्टर, पैसा भी क्या है, डे बाय डे अपडेट हो रहा है। पैसा भी डे बाय डे कहता है भाई मुझे तरोताज़ा करो, मेरे अंदर थोड़ी-सी तब्दीली लेके आओ, अगर अमीर होना है तो। यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा मैं कुछ आप लोगों को, अच्छा ये कोई काफ़ी सारे लोगों के ना माइंड में सवाल आ जाता है कि सर ये आप हमें अर्निंग के
हवाले से कुछ चीजें बता रहे हैं। नो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बेसिकली दुनिया में हो क्या रहा है। आप लोगों ने देखना है, क्या आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता? क्या इससे पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या इससे पहले आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो ये मीटिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी। आज से तकरीबन 800 साल पहले, अगर 1000 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस वक्त क्या था? एक सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं? बार्टर सिस्टम उसको बोलते हैं कि जहां पर क्या होता था, पैसा छैसा नहीं होता था। लोग क्या करते थे, चीजों के बदले चीजें खरीदते थे। मिसाल के तौर पे घर के अंदर चीनी खत्म हो गई, वो क्या करते थे, दुकान वाले के पास जाते थे, घी दे के चीनी खरीद लेते थे। अगर आपने जमीन लेनी है, गाय हो गया, भैंस दे दी या गाय दे दी, उसके बदले क्या हो जाती थी, जमीन मिल जाती थी। मतलब क्या होता था, घर की कोई ना कोई चीज बेच के अगले पर्सन से हम क्या करते थे, चीज लेते थे। मतलब इसको हम क्या करते थे, तिजारत करते थे चीजों के बदले। उसके बाद क्या हुआ, 100 साल गुजरा, 150 साल गुजरा, उसके बाद सोना आ गया। फिर लोग क्या करते थे, चीजों के इस्तेमाल के लिए लोग किस चीज को जरूरत में लेके आते, गोल्ड को। फिर लोग तिजारत के लिए किसको इस्तेमाल करते, सोने को इस्तेमाल करते। थोड़ा सा फिर टाइम गुजरा, 100 साल गुजरा, 150 साल गुजरा, फिर मेटल कोइन आ गए, सिक्के आ गए, लोग सिक्कों के जरिए तिजारत करने लगे। फिर 150 साल गुजरे, 200 साल गुजरा, फिर उसके बाद क्या आ गया, पेपर मनी। अभी भी चल रही है पेपर मनी। किसको बोलते हैं? 500 का नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट। ये बेसिकली पेपर करेंसी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरा, 1994 के अंदर क्या हो गया, अमेजोन लॉन्च हो गई। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया के अंदर थोड़ा सा ई कॉमर्स ने क्या किया, अरूज पे हुआ। 2004 के अंदर फेसबुक आ गई। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया जो है ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी की तरफ निकल गई। फिर क्या आ गए, प्लास्टिक कार्ड आ गए, मतलब कि एटीएम कार्ड आ गए, वीजा कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आ गए। थोड़ा सा टाइम गुजरा, फिर उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इजी पैसा, जैस कैश, अभी आप और हम यूज कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, क्रिप्टो करेंसी आ गए। ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, कोरोना के बाद क्या आ गया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ गया। डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज के मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम बना देना कि जिसका कोई मालिक न हो, जिसको इंटरनेट चला रहा हो, जिसको क्या है, कंप्यूटर चला रहा हो, जो ऐसा सिस्टम बना देना कि जो दुनिया के अंदर कभी भी बंद ना हो। जब तक इंटरनेट चल रहा है, दुनिया के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। क्योंकि लोग आज के दौर के अंदर कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कंपनी क्या करती है, अगले बंदे के साथ स्कैम कर जाती है। तो ये बेसिकली क्या था, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक चैट बॉक्स के अंदर बताएं, सब पर्सन को क्लियर है? जस्ट टाइप ऑन करते हैं। कितने पर्सन को कहते हैं कि सर यहाँ पर हमें बिल्कुल जो है अंडरस्टैंड हो गया, बेसिक नॉलेज हमें पता चल गया कि बेसिकली दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? टाइप वन कर दें। कितने लोगों को कहते हैं सर हमें यहाँ तक बिल्कुल जो है क्लियर है? जस्ट टाइप ऑन कर दें। जो कहते हैं सर वाकई हमारे जो है नॉलेज के अंदर जो इजाफा हुआ है, बाकी हमें इन चीजों का जो है पता चला है। 1111 ये सर क्लियर है, सर क्लियर है, सर क्लियर है, क्लियर है सर। 1111 ओके जी, ठीक हो गया। आई थिंक सब पर्सन को यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बेसिकली वो कौन से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग भी काम करके घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम को आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वेलकम टू द मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म, मेटाफोर्स फ्यूचर प्रोजेक्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्या है? बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कम से कम 200 प्लस कंट्रीज के अंदर ये क्या कर रहा है, ग्लोबली तौर के ऊपर जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेटाफोर्स की, तो बेसिकली मेटाफोर्स क्या है और मेटाफोर्स के अंदर आप लोग किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर पैसा जो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेटाफोर्स है क्या। ये बेसिकली है क्या, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले व्हाट इज मेटाफोर्स, ये क्या है? बेसिकली ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहा है। आप लोग पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के, पाकिस्तान या श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर काम नहीं कर सकते, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट, एक ट्रस्ट वॉलेट, एक ऐप को डाउनलोड करके पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर बना सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर, नो कंपनी। मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, ना कोई वेबसाइट है, बल्कि क्या है, प्रॉपर एक सिस्टम है जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। और इस सिस्टम के अंदर 12 लाख से ज्यादा कम्युनिटी इस सिस्टम के अंदर क्या कर रही है, प्रॉपर जो है काम कर रही है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई सीईओ नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता। इस कंपनी का कोई सीईओ नहीं है, इसका कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं है। क्यों? अब काफी सारे लोग कह रहे होंगे सर अगर इसका मालिक नहीं है तो फिर इसको बनाया किसने? वो भी मैं आपको एंड के ऊपर चल के बताता हूँ। उसके बाद क्या, नो प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई आप लोगों ने कोई सेल्समैन नहीं बनना, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। जैसे लोग मिसाल के तौर पे अलीबाबा हो गया, दराज हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सेल्समैन को बनना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं कि मोटरसाइकिल के ऊपर जाके आप लोगों ने जगह जगह जाके आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल नहीं करना, नो टारगेट। बाहर की फील्ड में चले जाएं, अक्सर लोग ऑनलाइन की फील्ड में इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको वहां पर टारगेट दिया जाता है, टारगेट उनसे पूरा नहीं होता, उनका कमीशन मारा जाता है, उनका कमीशन जाया हो जाता है। एक महीना रेगुलर स्ट्रगल करते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सैलरी देते हैं, एंड के ऊपर क्या हो जाता है, 30-40% उनका कमीशन जो है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है, जाया हो जाता है, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी स्ट्रगल भी की लेकिन रिजल्ट भी नहीं मिला। आगे चलते हैं।
नो टारगेट डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज उसको बोलते हैं कि जिस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया गया, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर डाल दिया गया। मतलब अगर आपने कोई सिस्टम बनाया, आप लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया और आपने उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया, तो याद रखें उसको कभी भी कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता। मतलब क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, उसको हैक नहीं कर सकते। क्यों? उसका कनेक्शन जो है इंटरनेट के साथ जुड़ जाता है। अगर उसको बंद करना है, उसको खत्म करना है, तो आपको दुनिया के अंदर क्या होगा? इंटरनेट को खत्म करना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल में इम्पॉसिबल है। अगर हम इस दौर के अंदर कहें कि इंटरनेट बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? बस फिर हर कोई घर में बैठा होगा बस। हुँ? तो इस दौर में इंटरनेट को बंद करना क्या है? बेसिकली एक मज़ाक का केस मैं इस चीज़ को बात समझता हूँ। उसके बाद क्या मेटाफोर्स के अंदर के इंस्टेंट पेमेंट है। आप 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? विथड्रॉल ले सकते हैं। बाहर की फील्ड में चले जाएँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, 1-1 महीने के बाद उनका चेक आता है। 7-7 दिन जो है क्या होता है, आपको विथड्रॉ के लिए जो है आपको टाइम लेना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, जब विथड्रॉ आता भी है, पैसे आते भी हैं, इनकम आती भी है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है? टैक्स होता है। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे इनकम की बात करी जाए 100/100, अगर ₹1000 की आपने मेहनत की है, 2000 की आपने मेहनत की है, पूरा का पूरा कमीशन आपको मिलता है, कोई 1 रुपया भी टैक्स नहीं काटता। मैं इससे पहले जो है डिफरेंट एक डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के साथ मैंने तकरीबन काम किया वहाँ पर काफ़ी टाइम तक। तो वहाँ पर क्या होता था 100 अगर हमने काम किया, मतलब ₹100 की अगर हमने सेल दी है, तो ₹30 हमें मिलते थे, ₹70 क्या होता था? कंपनी को जाता था। अगर मैंने ₹100 की सेल दी, ₹70 कंपनी को जाता था और ₹30 मुझे मिलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 100/100 आपको इनकम मिलता है। उसके बाद क्या होता है? बाहर की फील्ड में चले जाएँ, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर हम विथड्रॉ करवाते हैं, बाहर की फील्ड के अंदर अगर चले जाएँ, तो वहाँ पर क्या होता है? उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन मेटाफोर्स के अंदर कोई ऐसा जो है आप लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स के बेसिकली प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं और किन प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम करके घर में बैठ के एक अच्छी अर्निंग को आप एन्जॉय कर सकते हैं। मेटाफोर्स क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल कोर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और इस वक़्त जो इसके तकरीबन 6 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? जो इस वक़्त जो है चल रहे हैं। सॉरी चल नहीं रहे, कुछ आ गए हैं और कुछ अभी जो है क्या है अभी आने हैं। जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, एनएफटी का प्रोजेक्ट है, क्लासिक का प्रोजेक्ट है, मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, बूस्ट का प्रोजेक्ट है, एकेडमी हो गया, स्टैकिंग हो गया। लेकिन अभी जो है क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोजेक्ट, एक एनएफटी का और एक क्लासिक का। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी जो मेटावर्स है, आप लोगों को पता है कि एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर इंसान बैठा तो ज़मीन के ऊपर होगा, लेकिन वो ज़्यादा जो है मरीख हो गया, बड़े-बड़े जो सियारे हैं वो ओवरऑल जो है कायनात के अंदर गया बैठा होगा, आसमान के ऊपर जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारे प्रोजेक्ट है, ये अभी बेसिकली क्या है, अभी आने वाले, अभी मार्केट के अंदर जो है प्रॉपर लॉन्च नहीं हुए, ठीक है? और बाकी ये जो 2 प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर लोग घर में बैठ के 50-60 हज़ार मंथली जो है वो क्या कर रहे हैं, इन प्रोजेक्ट के ऊपर अर्निंग को वो क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनएफटी की, ठीक है? तो यहाँ पर मैं 2 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा कि बेसिकली 2 कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। नंबर 1 एक एनएफटी का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग काम करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 क्लासिक के ऊपर आप काम करके आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि बेसिकली एनएफटी क्या होती है? एनएफटी क्या है और हम किस तरीके से यहाँ से जो है बेसिकली हम पैसा जो है हम यहाँ पर कमा सकते हैं। देखिए, एनएफटी बेसिकली क्या एक टोकन है। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। ये बेसिकली क्या एक टोकन है। अगर कोई भी बंदा, इस टोकन की जो शक्ल है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, सारी इसकी शक्ल है एनएफटी की। ये बेसिकली एक टोकन है। अगर कोई भी बंदा इसको एक दफ़ा परचेज़ कर लेता है, इसको एक दफ़ा क्या कर लेता है, वो परचेज़ कर लेता है, उसके बाद क्या है, क्या वो काम करे या ना करे, वर्किंग करे या ना करे, हर महीने क्या होता है, उसको सिस्टम जो है एक सैलरी प्रोवाइड करता है। उसको 10% वो क्या करता है, सैलरी जो है वो क्या करता है, हर महीने इसको प्रोवाइड करता है। वो काम करे या ना करे, मेटाफोर्स क्या करता है, उसको अर्निंग प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में सवाल आता है कि सर ये टोकन जो है कितने का मिलता है? क्या हर बंदा परचेज़ कर सकता है? याद रखिए इसकी कीमत हर आए दिन क्या बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है। शुरू-शुरू के अंदर जब मैं सिस्टम के अंदर आया तो उस वक़्त क्या था, $55 का था। आज ये कितने का हो चुका है, $130 का, $150 का, जो कि पाकिस्तानी से कीमत 30,000, 32,000, ₹35,000 क्या बनती है, इसकी एक जो है कीमत बनती है। मतलब 15,000 से स्टार्ट हुआ था, आज 35-40,000 के ऊपर जो है ये पहुँच चुका है। मतलब हर आए दिन क्या इसका रेट बढ़ रहा है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ज़्यादा होता है। वो जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा कि बेसिकली हम इसको किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। मतलब एक दफ़ा आपने इसको टोकन को परचेज़ कर लिया, रख लिया, उसके बाद क्या कल को सेल भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 का लिया, कल को ये 35 का हो जाता है तो आप बेच सकते हैं, ठीक है? हर महीने क्या है, आपको इसके ऊपर सैलरी भी मिलती है। ओके, उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, बेसिकली क्लासिक क्या है? अब क्लासिक क्या है? क्लासिक के ऊपर आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लासिक बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप लोग टीम वर्क कर सकते हैं। मतलब आप टीम बना के, नेटवर्क बना के आप लोग क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग को आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिक, जहाँ पर आप टीम बना के लोगों को जॉइन करवा के, डॉलर सेल करके, डॉलर को प्रमोट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले
अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्लासिक के अंदर क्या है, कि क्लासिक के अंदर हम किस तरीके से सिस्टम का आगाज कर सकते हैं। क्लासिक के अंदर अगर हमने बड़ा पैसा कमाना है तो क्लासिक के अंदर क्या है, बेसिकली ब्रदर एंड सिस्टर 12 लेवल है। क्लासिक के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है 12 लेवल है, मतलब क्या है 12 पैकेज है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला पहला जो मिसाल के तौर पे जो लेवल है वो कौन सा है, $5 का। $5 का $15 हो गया, $35, $75, $155। जितनी बड़ी जो है मिसाल के तौर पे लेवल से स्टार्ट करेंगे, जितने बड़े पैकेज से आप स्टार्ट करेंगे, उसका क्या होगा, उसके मुताबिक जो है क्या हो रही है आपको जो है इस सिस्टम के अंदर जो है आपको अर्निंग आ रही होती है। और यहाँ पर अर्निंग पाकिस्तानी रुपीज के अंदर नहीं मिलती, डॉलर के अंदर मिलते हैं। मैं आपको बताता चलो, जब डॉलर महंगा होता है तो अवाम परेशान हो रही होती है और हम खुश हो रहे होते हैं। क्यों? पहले 290 रुपए आते थे, आज 300 आएगा। कल डॉलर का रेट 300 रुपए था, आज 306 को हो गया। हम खुश होते हैं कि यार अल्लाह करे डॉलर और बढ़े। क्यों? हमें इनकम जो है वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर नहीं आती, हमें जो इनकम आती है वो बेसिकली डॉलर की सूरत में आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल लोग मेटाफोर्स के अंदर कम टाइम में क्या कर लेते हैं, ज्यादा जो है पैसा कमा लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, मेटाफोर्स के 12 लेवल है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये बिल्कुल एक थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर मुकम्मल फोकस के साथ बैठना है। हमारी 8-9 मिनट की आई थिंक प्रेजेंटेशन रह गई है और मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड के अंदर मैं क्या करूँ, आप लोगों को जो समझाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ओवरऑल इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो है बेसिकली दो प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम है जहां से आप लोगों ने क्या करनी है, अर्निंग जनरेट करनी है। मतलब टीम बना के, एनएफटी था वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, क्लासिक एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, जहां पर एक दो प्रोग्राम है जिसका नाम है S6 और S3। अब सबसे पहले ये देखना है कि S6 को S6 क्यों कहा जाता है। S6 को S6 क्यों कहा जाता है? S6 को S6 इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्स है, इसके अंदर जो बॉक्स है वो कितने 6 हैं। ये जैसे 2 3 4 5 6, इसके अंदर कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। मतलब ये 6 जो डब्बे हैं, ये 6 जो गोल दायरे हैं, ये क्या करते हैं, आपको अर्निंग प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। ये मतलब 6 बॉक्स को, जिसके अंदर 6 बॉक्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, S6। और जिसके अंदर 3 बॉक्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, S3। ओके हो गया? यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि S6 और S3 किस तरीके से जो है काम करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो मिसाल के तौर पे 3 जो येलो कलर वाले जो बॉक्स हैं, ये जो येलो कलर वाले बॉक्स हैं, ठीक है, ये जो येलो कलर वाले बॉक्स हैं S6 और S3 के अंदर, ये आपको इनकम नहीं प्रोवाइड करते। ये क्या होते हैं, इसकी इनकम सीनियर को जाती है। बाकी जो ये नीले कलर वाले जो बॉक्स हैं, इसकी इनकम क्या होती है, आपको मिलती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे के अंदर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है जी। यहाँ पर देखें, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, आपने किसी भी एक लेवल से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल $5 से, $15 से, $35 से, जितने बड़े लेवल से स्टार्ट करेंगे उसके मुताबिक क्या होता है, आपको जो इनकम आ रही होती है। अब मिसाल के तौर पे ये आप है, ठीक है। अब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, किसी भी एक पर्सन को क्या करते हैं, आप ज्वाइन करवाते हैं, किसी भी एक पर्सन को आप डॉलर सेल करते हैं। ठीक है, इसकी इनकम क्या होगी, आपको जो है मिसाल के तौर पे नहीं मिलेगी, इसकी इनकम क्या होगी, सीनियर को चली जाएगी। ठीक है, ऊपर सीनियर को या सीनियर की टीम को चली जाएगी। दूसरे पर्सन को आपने जैसे ज्वाइन करवाया, पहले 2 पर्सन की इनकम जो क्या होगी, ओवरऑल जो है आपकी अपलाइन या सीनियर को जो है आपको चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे तीसरे पर्सन को आप जो है ज्वाइन करवाते हैं, जैसे आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, ये मैंने क्या बताया था कि जो नीले कलर वाला जो बॉक्स होता है, ये क्या करता है, आपको 100/100 आपको इनकम जो है आपको प्रोवाइड करता है। इसकी 100/100 इनकम आपको आ गई। जैसे आपने चौथे पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, 100/100 क्या होगी, आपको जो है इनकम आ गई। जैसे ही आपने पांचवें पर्सन को आपने क्या किया, ज्वाइन करवाया, 100/100 क्या होगी, आपको जो है इनकम आ गई, 100/100। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल जो है 5,000 से स्टार्ट करते हैं, 10,000 से स्टार्ट करते हैं, जितने भी पैकेज से स्टार्ट करेगा उसकी 100/100 इनकम क्या हो जाएगी, आपको जो है आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे S3 की, तो S3 के अंदर क्या होता है ब्रदर एंड सिस्टर, कि यहाँ पर देखिए, जैसे आप किसी भी एक पर्सन को आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाते हैं S3 के अंदर, ठीक है, ये जो नीले कलर वाला बॉक्स है, 100/100 क्या करता है, आपको इनकम आती है। और यहाँ से कम जो इनकम आती है आपको 6,000 रुपए आती है, 6,000 रुपए। जैसे आपने दूसरे पर्सन को आपने क्या किया, ज्वाइन करवाया, 6,000 मजीद आपको यहाँ पे जो इनकम आती है। जैसे आप तीसरे पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, मैंने बताया कि येलो कलर वाला जो बॉक्स है, इसकी जो इनकम है बेसिकली आपको नहीं आती, बल्कि क्या होता है, ऊपर जो है सीनियर के किसी ना किसी टीम को जो है वो चली जाती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बेसिकली वर्क कैसे करता है और किस तरीके से आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं और आप क्या कितने से स्टार्ट करते हैं, $5। कोई इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहे। $5 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 1,500 रुपए। आपने क्या किया, $5 से स्टार्ट किया और आप क्या करते हैं, पहले मिसाल के तौर पर 2 पर्सन को आप क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। इन दो की इनकम क्या होती है, आपके सीनियर है, आपके सीनियर को टीम को चली जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने मिसाल के तौर पर तीसरे पर्सन को आपने क्या किया, ज्वाइन करवाया, जैसे आपने तीसरे पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, इसकी 1,500 रुपए इनकम क्या होगी ब्रदर एंड सिस्टर, आपके अकाउंट के अंदर आ गए। 1 मिनट में पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल में रेड ठीक है जी। इसके 1,500 रुपए क्या हो गए, आपकी इनकम आ गई। जैसे ही आपने चौथे पर्सन को आपने डॉलर सेल किया, ज्वाइन करवाया, 1,500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर मजीद आ गए। आपने स्टार्ट कितने से लिया था, जस्ट 1,500 रुपए से, ठीक हो गया।
ठीक है, 3,000 रुपए आपने यहाँ पर कमा लिया। जैसे आप 5वें पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, 1500 रुपए क्या हो गया, मजीद आपके अकाउंट के अंदर आ गए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने स्टार्टअप कितने से किया था, सिर्फ 1500 रुपए से, लेकिन आप लोगों ने कितना कमा लिया, 4500 रुपए जो है आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, कमा लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे आपने छठे पर्सन को ज्वाइन करवाया, इसकी इनकम क्या होती है, आपकी सीनियर को चली जाती है। जैसे सीनियर को जा रही होती है, सीनियर की टीम को जा रही होती है, वैसे क्या होता है, सीनियर की तरफ से इनकम आती भी है। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, चलो देखें। अब फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर हमारी इनकम क्यों जा रही है सीनियर को या सीनियर की टीम को, इसकी वजह क्या है। जैसे जाती है इनकम वैसे आती भी है। देखें, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा गोल दायरा लगा रहा हूँ। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये आपका सीनियर है। इसकी क्या है, आगे 10 बंदों की टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, इसकी 10 बंदों की टीम है। ठीक है, अब होता है क्या कि ये जो मिसाल के तौर पे आपने जैसे एक बंदे को आपने ज्वाइन करवाया, इसकी इनकम क्या हुई, आपको नहीं मिली। यहाँ पर क्या होगी, इसकी इनकम जो है, ये जो आपका सीनियर था, ये जो आपका उस्ताद था, इसने जो आगे 10 बंदों की टीम बनाई हुई थी ना, किसी एक को चली जाएगी, किसी भी एक बंदे को क्या है, चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये इनकम जा रही है, कल को आपको ऐसे रिटर्न भी होती है, कैसे, कल को वापस कैसे इनकम आती है, जैसे जा रही है, कल को वैसे इनकम आ भी रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक पर्सन कहता है कि सर मैं जो है बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं जो है बड़ी अर्निंग जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अब क्या होता है कि वही पर्सन जो है फॉर एग्जाम्पल बड़े लेवल से स्टार्ट करता है, $15 से वो क्या करता है, स्टार्ट करता है। अब जैसे उसने $15 से स्टार्ट किया, ठीक है, अब क्या होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर वो एक पर्सन को ज्वाइन करवाता है, पहले दो की इनकम क्या है कि उसको नहीं मिलती। पहले दो की इनकम मैंने ओवरऑल बताया कि सीनियर को जो चली जाती है, सीनियर की किसी टीम को चली जाती है। जैसे आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, जैसे आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, अब क्या होगा, लेवल 2 से आपको $10 आएंगे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 3,000। जो कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 3,000 रुपए क्या हो गया, आपके अकाउंट में आ गया। 3,000 रुपए आपको लेवल 2 से इनकम आई। ठीक है, और लेवल 1 से कितनी आई, क्योंकि यहाँ से इसको भी तो आपने एक्टिव किया था ना। यहाँ पर लेवल 3 से क्या हो गया, आपको 1500 रुपए इनकम आई। कितनी इनकम आई, 4500 रुपए जो है, आपने सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, 4500 रुपए क्या हुआ, लेवल 1 ने भी आपको इनकम दी। ठीक है, लेवल 1 ने भी आपको इनकम दी, मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरलाइन करके बता देता हूँ। इसने भी आपको इनकम दी और इसने भी आपको इनकम दी। इसने आपको $10 दिए, इसने आपको $5 दिए। जैसे आप मिसाल के तौर पे चौथे पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तकरीबन 3,000 रुपए, ये ले 3,000 मजीद आ गए। और यहाँ से क्या हो गया, ये चौथा पर्सन आपको यहाँ पर 1500, आपको यहाँ से आ गए 4500 रुपए आपको मजीद आ गए। जैसे आप पांचवें पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, 3,000 मजीद और आ गया, $10 आ गए। और जैसे आप मिसाल के तौर पे यहाँ से भी क्या हो गया, लेवल 1 से भी आपको 1500 रुपए मजीद आ गए। मतलब लेवल 2 के फायदे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, तो आपकी मिनिमम ₹100 आती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1500 रुपए, 1500 सॉरी ये $15 बनते हैं। ठीक है, $15, अभी $300 रेट चल रहा है, तो मतलब आपको ₹4500 जो आपको इनकम आ रही होती है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, S3 के अंदर, लेवल 3 के अंदर आप आ जाते हैं। ठीक है, लेवल 3 के अंदर क्या होता है ब्रदर एंड सिस्टर, कि यहाँ पर आपको इनकम जो है बहुत ज्यादा आ रही होती है। ये कितने का, $35 का। आपने $35 से स्टार्ट किया, यहाँ पर किसी भी एक पर्सन को आप ज्वाइन करवाते हैं, लेवल 3 के अंदर क्या होता है, आपको लेवल 1 से आपने जैसे किसी बंदे को तीसरे लेवल से स्टार्ट करवाया, आपकी जो इनकम है ₹6,000 आपको इनकम होती है। ठीक है, फिर आपने जैसे यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी, यहाँ से भी इनकम आपको नहीं आएगी। जैसे आपने दूसरे पर्सन को ज्वाइन करवाया, 6,000 आपको मजीद इनकम आ गई। ठीक है, जैसे आपने तीसरे पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से आपको जो 3,000 रुपए यहाँ से, ठीक है, लेवल 1 से क्या होगा, आपको 1500 रुपए यहाँ से। ठीक है, जैसे-जैसे आपका आगे नेटवर्क बढ़ता रहेगा, आपकी टीम बढ़ती रहेगी, उसके अंदर क्या होता रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी। मतलब मिनिमम मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी जो इनकम है, वो कितने डॉलर की है, $5, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं ₹1,500। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर मिसाल के तौर पे जिन लोगों को हमने जॉइन करवाया, यहाँ तक तो चलो ठीक हो गया, हमें जो है इनकम आ गई। जब क्या वो आगे काम करेंगे तो क्या हमें फ़ायदा होगा? जी, बिल्कुल होगा। आगे वो जितना भी काम करते हैं, जितना भी नेटवर्क बनाते हैं, आपने 2 लोगों को जॉइन करवाया, वो आगे 6 लोगों को या 8 लोगों को, 10 लोगों को डॉलर सेल करते हैं, उनको जॉइन करवाते हैं, उनकी तरफ से भी क्या होगा, आपको इनकम आ रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आप थे, ठीक है, ये आपका दोस्त है, आपने एक पर्सन को जॉइन करवाया, ये आगे जितना भी नेटवर्क बनाता है, जितनी भी आगे टीम बनाता है, आगे ठीक है, जितनी भी आगे टीम बनती रहेगी, इसका क्या होगा, आपको जो है 100/100 जो है, आपको जो है इनकम आ रही होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएँ, टीम बनाना ज़रूरी होता है। और दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने क्या किया, टीम बनाई है, क्योंकि टीम के अंदर क्या होता है, हर एक बंदा दूसरे को सपोर्ट करता है, हर एक बंदा दूसरे को पुश करता है, हर एक बंदा दूसरे बंदे को कामयाब करवाने की क्या कर रहा होता है, पूरी कोशिश कर रहा होता है। जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, कम टाइम के अंदर एक अच्छा पैसा, एक अच्छी इनकम को वो क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ। अब यहाँ पर एक शॉर्ट सा मैं आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो कहते हैं सर मैं पार्ट टाइम नहीं कर सकता, मैं सम टाइम कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब 3 कैटेगरी के लोग होते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, एक फ़ॉर्मूला भी है।
FPS के नाम से। एफ से क्या बनता है फुल टाइम कर लो, पी से क्या बनता है पार्ट टाइम कर लो, एस से क्या बनता है सम टाइम कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इनकम बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई इतनी ज्यादा बंदा इसके अंदर अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर सकता। आपने लेवल 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल 15 दिन के अंदर या आप 1 महीने के अंदर सिर्फ 12 लोगों को अगर फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करवा देते हैं, सिर्फ 12 लोगों को, आपकी इनकम कितनी बनती है, $30। $30 जो कि पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो तकरीबन 9,000 रुपए बनते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेवल 2 से आप स्टार्ट करते हैं, 1 महीने के अंदर 12 लोगों को ज्वाइन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग भी है जो 50-50, 60-60 बंदे की जो है एक ही महीने के अंदर क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, टीम बना के क्या करते हैं, काम करते हैं। लेवल 2 से अगर आप 12 लोगों को फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करवाते हैं, तो आपकी इनकम कितनी बनती है, $90। जो पाकिस्तानी अगर बात की जाए 27,000 रुपए बनती है 1 मंथ की। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको महीने का 27,000 रुपए दे। ठीक है, और ये सारा का सारा काम आप लोगों ने क्या करना है, घर में बैठ करना है, घर में बैठ के करना है, सोशल मीडिया के थ्रू करना है, कहीं पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई धक्के खाने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। लेवल 3 से आप स्टार्ट करते हैं, जस्ट 12% को अगर आप ज्वाइन करवाते हैं 1 महीने के अंदर, आपकी इनकम कितनी बनती है, $250। 250 को आप मल्टीप्लाई 300 के साथ करें तो आपके सामने जो है रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेवल 4 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, जस्ट 12% को अगर आप ज्वाइन करवा देते हैं, $490। मतलब जितना बड़ा आपका लेवल होगा, जितना बड़ा आपका पैकेज होगा, उसके मुताबिक क्या होगा, आपको जो है अर्निंग जो है इस सिस्टम के अंदर जो है आपको आ रही है। ठीक है, तो बाकी आज का जो हमारा सेशन था ब्रदर यहीं तक था। किसी भी ब्रदर एंड सिस्टर का आज की मीटिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो जल्दी से कर सकता है। चैट बॉक्स ओपन है। जी, चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन का आज की मीटिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो जल्दी से कर सकता है। और ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के लिए जो एक ऑफर है। ठीक है, ये बेसिकली कोर्स है जिसका नाम है बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके जी, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, ये बेसिकली क्या है, आप लोगों के लिए एक ऑफर है पहले 5% के लिए। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 57% बैठे हैं। पहले 5% के लिए क्या है कि टाइगर पोस्ट टीम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑफर है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक कोर्स है जिसका नाम है बैंक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी अगर पाकिस्तानी प्राइस की बात की जाए तो 32,000 रुपए क्या है इस कोर्स की प्राइस। 32,000 रुपए इस कोर्स की प्राइस है, जो कि पहले 5% को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर 7 डेज की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, साथ में कोर्सेज मिलेगा, Zoom की क्लासेस मिलेगी, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के में जो प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप का क्या होगा, आप लोगों को एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। उसमें से इसके ऊपर प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मुकम्मल आपको सिखाया जाता है। ठीक है, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है आपने, ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है सर, अमेजिंग मीटिंग सर, अमेजिंग मीटिंग सर, अमेजिंग मीटिंग सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, सर थैंक यू सो मच। शुमाइला सिस्टर, इसके ऊपर मुकम्मल आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरीके से आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, ओवरऑल काफी सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, ओवरऑल फीमेल्स के ग्रुप बने हुए जहाँ पर आपको प्रॉपर ऐड किया जाता है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, सर क्लियर है सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, वेलकम जी, वेलकम जी। ओके सर, क्लियर है सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी, जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया उससे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया आप उससे कॉन्टैक्ट करें, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं और पहले 5% की आप लिस्ट में आ जाते हैं तो इंशाल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरी तरफ से कोर्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ जी, तो आज का जो हमारा सेशन था मेरे ख्याल में आई थिंक क्लियर है। किसी का भी सवाल है, थैंक्स सर, थैंक्स सर, ओके जी, क्लियर है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड सिस्टर, अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड बी द बेस्ट। अल्लाह।